डियर स्टूडेंट्स, ओवर टॉपिक स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। आज हम एक्सरसाइज 6.4 आज क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे हम। सो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है बेटा? फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विदाउट एनी कैलकुलेशन। सो जो ये नंबर आपको दिए गए हैं बेटा, यहाँ पे जो है 5 पार्ट आपको बताए गए हैं। इनमें आपने बताना है कि कितने डिजिट्स इन नंबर में आएंगे जब हम इनका स्क्वायर रूट को फाइंड करेंगे। तो लेकिन इसमें विदाउट एनी कैलकुलेशन आप लोगों ने ये बताना है। सो इसको करने के लिए बेटा सबसे पहले क्या आप लोगों को एक जनरल रूल क्या है, जनरल रूल है हमारे पास। रूल जो है वो क्या है बेटा हमारे पास, टू फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट, टू फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स in the square root, in the square root of a number क्या है बेटा? नंबर that is first if even number of digits होंगे उसमें, even number of digits even number of digits होंगे तो उसके लिए फॉर्मूला क्या रहेगा बेटा? उसके लिए फॉर्मूला रहेगा n/2। ठीक है बेटा? अगर स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर और दैट इज तो ये रहेगा इफ क्या होगा, ऑड नंबर ऑफ डिजिट्स इन ए नंबर। ठीक है, किसी नंबर में इन ए नंबर तो क्या होगा वो बेटा? n+1/2। फॉर एग्जाम्पल ये मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ बेटा, क्योंकि आपको ये आपको समझ आएगा तो वो आपको समझ आ ही जाएगा। सो फॉर एग्जाम्पल बेटा हम ले लेते हैं, हमारे पास क्या है यहाँ पे जो नहीं है, हम लेते हैं 6 to 5। सो इसमें देखिए बेटा कितने नंबर ऑफ डिजिट्स है हमारे पास, कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं? 1 2 3। सो मीन्स की ऑड नंबर ऑफ डिजिट्स है हमारे पास। तो ऑड नंबर ऑफ डिजिट्स के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है? n क्या है? 3 + 1। n मीन्स की नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं? 3 डिवाइडेड बाई 2, 4 डिवाइडेड बाई 2 मीन्स 2। सो इसका जब भी हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो कितने डिजिट होंगे? 2 डिजिट होंगे। ठीक है बेटा? सो यही फॉर्मूला हम यहाँ पे इसमें अप्लाई करेंगे क्वेश्चन में। सो सोल्यूशन देखिए बेटा किस तरह से करेंगे हम। सोल्यूशन आप ले लीजिए मैं आपको थर्ड पार्ट करवा देता हूँ इसका, फोर्थ पार्ट में आपको इसका करवाता हूँ। चलो मैंने ऑड नंबर का करवाया, इवन नंबर के लिए मैं आपको यहाँ से करवाता हूँ। थर्ड पार्ट के लिए मैं आपको करवाता हूँ बेटा। जैसे थर्ड पार्ट है हमारे पास 4 4 8 9। सो यहाँ पे क्या है? 1 2 3 4 इवन नंबर है, इवन नंबर ऑफ डिजिट्स हैं। सो देयरफॉर हम लिखेंगे द number of digits in the square root of क्या नंबर वो हमारे पास 4 4 8 9 इज इक्वल टू क्या है बेटा? 1 2 3 4। फॉर्मूला क्या था हमारे पास? n/2। सो n क्या है हमारे पास? 4/2। n क्या है हमारे पास? 4/2। सो ये आएगा 2, यहाँ पे हम लिखेंगे बिकॉज n = 4। सो यहाँ पे कितने होंगे? 2 होंगे बेटा। इसी तरह से बाकी पार्ट्स के लिए बेटा आप खुद ट्राई करें घर पे, ये कोई टफ नहीं है, वेरी इजी।
आप रेस्ट ऑफ द पार्ट खुद घर पे ट्राई करेंगे। अगर आपको कोई पार्ट नहीं आता है तो आपको मैंने बताया बेटा, मैं जब भी इसको ग्रुप में डालूंगा तो वहाँ मेरा व्हाट्सएप नंबर है, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। सो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे शिफ्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 बेटा, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स। इन डेसिमल नंबर्स का हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो ये क्वेश्चन आपको बेटा एग्जाम में भी लास्ट ईयर भी आया था। तो इसको किस तरह से करेंगे बच्चे, इसमें मैं आपको पार्ट नंबर 3 करवा देता हूँ। 51.84। सो इसमें भी बेटा आपने किस तरह से करना है, देखिए जैसे लास्ट क्लास में हमने आपको करवाया भी था, 51.84। सो आप लोगों ने पेयरिंग करनी है बेटा उसी साइड से, राइट टू लेफ्ट, ठीक है बेटा। अब नियर बाय हमने देखना है इसका स्क्वायर रूट क्या क्या आता है। सो 7 से करेंगे बेटा, ये तो आप लास्ट टाइम इतना याद ही आपको, 7 7 49, और यहाँ से आपने माइनस कर लेना है इसमें से बेटा, कर लीजिए बेटा माइनस आप, 7 11 2। सो बेटा यहाँ से ये पॉइंट जो है बेटा शिफ्ट कर जाएगा ऊपर, ये नीचे नहीं आएगा, यहाँ पर नीचे पूरा का पूरा डिजिट आपने वैसे का वैसे ही लिखना है, पॉइंट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। 7 और 7 कितने हो गए बेटा, 14, 14। अब यहाँ पे बेटा कितने रखेंगे हम कि जिससे मल्टीप्लाई करके आ जाएगा बेटा, इसमें है अगर 2 से करेंगे जब हम तो ये आ जाएगा 2 8 4। सो यहाँ पे बचेगा, सो स्क्वायर रूट क्या आया बेटा हमारे पास, देयरफॉर हम लिखेंगे द स्क्वायर रूट ऑफ 5184 इज क्या है बेटा, वो 7.2। बाकी ये पार्ट बेटा आप खुद घर से ट्राई करेंगे, वेरी इजी, कोई नहीं करना है बेटा आपने। मैं फिर से रिपीट करता हूँ इस पार्ट को, आप लोगों ने क्या करना है बेटा, वैसे ही जैसे लास्ट क्लास में आपको मैंने बताया था कि पेयरिंग करनी है राइट टू लेफ्ट, और उसके बाद इसमें क्या है कि पॉइंट है, आपने पॉइंट को नीचे नहीं लाना है उसके साथ, एज ए टर्म अलॉन्ग विद पॉइंट नीचे नहीं लानी है, आपने वो पॉइंट को शिफ्ट करना है ऊपर, ठीक है बेटा। सो फिर आप लोगों ने उसी तरह से करना है, नियर बाय देखना है, नियर बाय नंबर जिससे मल्टीप्लाई करें तो उसके पास आ जाए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बराबर भी आ जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जैसे डिवीज़न करते हैं यूजली हम। सो फिर उस नंबर को हमने आपस में ऐड करना है, ना कि मल्टीप्लाई करना है। सो ये 7 7 14 आ गया, 2 से मल्टीप्लाई की तो ये रिजल्ट आ गया। बाकी पार्ट बेटा आपने खुद ट्राई करना है घर पर। हम क्वेश्चन नंबर 4 पे शिफ्ट करते हैं। Dear students, question number 3. Find the least number which must be subtracted from each of the following numbers so as to get a perfect square. बेटा पहला, इस क्वेश्चन में 2 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट ये है कि बेटा हमने ये बताना है कि कौन सा लीस्ट नंबर हम इसमें से इन पार्ट्स में से माइनस करें, हर पार्ट के लिए माइनस करें तो हमें क्या एक परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए, ठीक है। जब हमें वो परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा, आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर सो ऑब्टेन। अब जो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा तो उसका परफेक्ट स्क्वायर आपने फाइंड आउट भी करना है। सो बेटा ये हमारे पास 5 पार्ट हैं, 5 में से मैं आपको एक ही करवाऊँगा बिकॉज ये चैप्टर बहुत लेंथी है। सो मैं आपको क्वेश्चन नंबर लास्ट पार्ट करवाता हूँ, पार्ट नंबर 5 सोल्यूशन, 5th पार्ट। सो बेटा फिर उसी तरह से हम इसकी यहाँ करेंगे डिवीज़न, जिस तरह से मैंने लास्ट टाइम आपको करवाई थी, 400। सो आप पेयरिंग कर लेंगे बेटा यहाँ से इसकी। सो 14 बेटा जब हम 6 का स्क्वायर रूट करेंगे, 6 आर 36। सो बेटा माइनस कर लीजिए यहाँ से, सो 400 आ गए यहाँ से 4, तो ऊपर से बेटा 00 यहाँ पे आ गए, और 6 और 6 हो गए बेटा 12। अब हम मल्टीप्लाई करके देख लेंगे किससे मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाए हमारे पास। तो देखते हैं बेटा, 4 6 12।
तो नियर बाय आना चाहिए इसके, और 2 4 से करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा बेटा, ये 3 से करेंगे हम इंटू 3, 3 3 जार 9, 3 2 जार 6, 3 1 जार 3। सो यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, हम 3 से करेंगे मल्टीप्लाई, इसके बराबर तो नहीं आएगा, आएगा 3 6 9। सो माइनस कर लेंगे बेटा, इसमें से हम माइनस करके क्या आएगा 1, और यहाँ पे 9 में से 6 के 3 31। तो देखिए बेटा 31 जब हम इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा बेटा, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि ये रिमाइंडर बचा हमारे पास। ये रिमाइंडर जब हम इसमें से माइनस करेंगे सो हमें ये परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा। तो हम लिखेंगे तो डिवीजन मेथड से जब हमने से फाइंड आउट किया, हम लिखेंगे फ्रॉम डिवीजन मेथड ऑफ स्क्वायर रूट from division method of square root we found that 31 as a remainder. We found 31 as a remainder. So if we subtract 31 from 4000, we get a perfect square, that is therefore 44,000 minus 31। सो कर लीजिए आप 31 माइनस कर लीजिए 4031 माइनस कर लीजिए 10 में से 1 9, और 9 में से 3 6 9, यहाँ पे आ गए 3 तो ये है हमारे पास दिस इज इक्वल टू 3969। ठीक है, नाउ अब हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो इसके लिए स्क्वायर रूट निकालने के लिए हम बेटा क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फिर से डिवीजन मेथड यूज करेंगे हम। पेयरिंग कर लेंगे बेटा राइट टू लेफ्ट। सो 6 से करेंगे, 6 6 36। सो बेटा यहाँ से क्या मिलेगा हमें 3, यहाँ से क्या मिल जाएगा बेटा हमें 3, ऊपर से आएगा बेटा 6 9। सो 6 and 6 12। बेटा जब हम 3 से करेंगे इसको तो ये आएगा हमारे पास 3 6 9। सो यहाँ पे बचेगा रिमाइंडर 0। सो therefore the square root of square root of 3969 is कितना है बेटा हमारे पास, ये फाइंड आउट किया है हमने, इसके बिल्कुल लिखेंगे आप 63। सो ये आपका रहा क्वेश्चन नंबर 3। इसमें बेटा जिस तरह से आप लोगों ने ये फाइंड आउट किया है, मैं इसको फिर से रिपीट करता हूँ बेटा। मैंने आपको 5th पार्ट करवाया, 4000 था यहाँ पे, तो 4000 को डिवाइड किया, वहाँ पे देखिए बेटा किस तरह से हमने उसकी पेयरिंग कर ली। तो फ्रॉम डिवीजन मेथड से हमने डिवीजन मेथड जो है स्क्वायर रूट का, उसमें हमने फाइंड आउट किया, तो उसमें हमें रिमाइंडर क्या मिला 31 एज ए रिमाइंडर मिला। जहाँ आप ऐसे भी लिखते हैं बाय डिवीजन, लेकिन बेसिकली है तो मेथड ये क्या कौन सा है,
डिवीजन मेथड ऑफ स्क्वायर रूट ही है, तो इसमें हमें 31 एज ए रिमाइंडर मिला। सो 31 जो रिमाइंडर मिला, हमें पता चला कि जब हम 31 ही जो हमारा मेन नंबर है 4000, उसमें से जब हम 31 को माइनस करेंगे सो हमें परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा। तो हमने देखा हमारे पास नंबर आया ये 3969। सो फिर हमने इसका जो है स्क्वायर रूट फाइंड आउट किया बाय डिवीजन मेथड, तो इसका स्क्वायर रूट आया 63। इसी तरह से बेटा रेस्ट ऑफ द पार्ट्स आप लोग अपने अपने घरों में ट्राई करेंगे, ठीक है बेटा। सो हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। बेटा क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। अब फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड टू ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स सो एज टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर। तो इन नंबरों में हमने ये पता करना है बेटा कि कौन सा नंबर इसमें हम ऐड करेंगे, सबसे छोटा मिनिमम लीस्ट नंबर, तो ये जो है परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। सो फिर उसके बाद ये लिखा हुआ है आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर सो ऑब्टेन, और जो स्क्वायर जो नंबर आएगा उसका हमें स्क्वायर रूट भी फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो इसके लिए मैं आपको क्वेश्चन नंबर लास्ट पार्ट करवा देता हूँ आपको मैं। सो लास्ट पार्ट क्या है हमारे पास, सोल्यूशन। देखिए बेटा लास्ट पार्ट हमारे पास 6 4 1 2, हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे 6 4 1 2। सो इसकी पेयरिंग कर लेंगे बेटा हम राइट टू लेफ्ट। सो यहाँ से ये देखिए 8 से करेंगे। सो बेटा 8 8 जा 64। सो इसमें से जब माइनस करेंगे तो ये 0 आएगा, ऊपर से 12 हम 8 और 8 16, ठीक है बेटा। अब हम जब 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये उसे एक्सीड कर जाएगा, उसे 1 रखेंगे तो ये 161 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे तो हमें सिर्फ 12 ही है, तो वो ज़्यादा हो जाएगा, तो हम 0 से करेंगे इसको। सो ये आया हमारे पास क्या 0 0, तो रिमाइंडर क्या आया हमारे पास 12, ठीक है बेटा। सो यहाँ पे हम लिखेंगे सिंस द रिमाइंडर, हमारे पास क्या आया, अब लिखेंगे सिंस द रिमाइंडर कितना है बेटा, रिमाइंडर इज 12, therefore 80 स्क्वायर ऑफ 80 लेस देन है 6412 से, ठीक है बेटा। सो therefore the next perfect square number is क्या है वो बेटा, नंबर is 81। जब हम इसका स्क्वायर करेंगे 81 स्क्वायर विच इज इक्वल टू, वो कितना आ जाएगा बेटा, इसका स्क्वायर करके देख लीजिए आप। सो जब हम इसका स्क्वायर करेंगे 81 6561, therefore the number to be added वो कौन सा होगा बेटा, इज इक्वल टू, अब आप इसमें से माइनस कर लो इसको 6561 माइनस ये आएगा हमारे पास, इसमें से माइनस करो 6412। सो इसमें से जब माइनस करेंगे आप तो जाएगा हमारे पास बेटा 149। सो हम 149 जब हम इस नंबर पे ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। सो देयरफॉर हम आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और 6412 प्लस
149 इज इक्वल टू 651 अब इसका स्क्वायर रूट हम लोगों ने निकालना है, ठीक है बेटा। देयरफॉर द स्क्वायर रूट ऑफ, अब हमने इसका उन्होंने बोला हुआ है आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर सो ऑब्टेन। सो अब स्क्वायर रूट ऑफ हमने इसका निकालना है। सो स्क्वायर रूट ऑफ इसका किस तरह से निकालेंगे बेटा, ये आएगा यहाँ पे, ये देखिए आप 6561, तो 8 से कर लेंगे बेटा, 8 8 64, अब इसमें से माइनस कर लेंगे, ये आएगा 1 बेटा, 161, 8 और 8 16, 1 से करेंगे बेटा तो ये आएगा 161। सो द स्क्वायर रूट ऑफ of 6561 इज इक्वल टू क्या है बेटा, वो 81। दैट इज द सॉल्यूशन, ठीक है बेटा। सो मैं इसको फिर से रिवाइव करता हूँ आपके लिए। हम लोगों ने पहले इसका जब इसको डिवीजन मेथड से किया, हमारे पास रिमाइंडर क्या आया 12। सो देयरफॉर हमें क्या लगा कि जो स्क्वायर है, जब हम 80 का स्क्वायर करेंगे तो वो इससे लेस आ रहा है। सो देयरफॉर अब नाउ हमने क्या देखा कि नेक्स्ट नंबर जो है, नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या है, 81। 81 का जो स्क्वायर किया हमने वो है 6561। अब हमने देखा कि जो नंबर हमने ऐड करना है तो वो क्या होगा, जो वो नंबर जो होगा वो क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस होगा। तो वो क्या है बेटा, 149। सो जब हमने 149 ऐड किया तो हमें क्या नंबर मिला, 6561। सो अब जब हमने इसका स्क्वायर रूट निकाला बाय डिवीजन मेथड से, ठीक है बेटा। तो बाकी ये पार्ट आप इस तरह से ट्राई करेंगे बेटा। ओके बेटा, नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे शिफ्ट करेंगे।